नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कि अपने एक्स पार्टनर को अपनी ज़िंदगी में वापस कैसे लाएं, अपने एक्स पार्टनर को ब्रेकअप के बाद कैसे अट्रैक्ट करें, री अट्रैक्शन कैसे पैदा करें। इन सब से रिलेटेड इस टॉपिक में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। दोस्तों आप मुझे इंस्टाग्राम पर ऐड कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम आई डी आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, लाइफ कोच सरकाजन। ये मेरी इंस्टाग्राम आई डी है। इंस्टाग्राम आई डी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है, तो आप वहाँ पर भी जाके मुझे ऐड कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हो। मैं आपकी प्रॉब्लम पे एज अ सॉल्यूशन वीडियो बना दूंगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि भाई अपने एक्स पार्टनर को वापस कैसे लाएं। मेरे दोस्त, अगर तुम अपने एक्स पार्टनर को वापस पाना चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, तो सबसे पहले एक काम करो, अपने आप से ये सवाल पूछना बंद कर दो कि एक्स आएगा कि नहीं आएगा, एक्स आएगी कि नहीं आएगी। ठीक है, ये सवाल सबसे पहले अपने आप से पूछना बंद कर दो, क्योंकि इसका एकमात्र जवाब है हाँ, एक्स आएगी, उसे आना पड़ेगा। अगर मेरे दोस्त तुम सही डायरेक्शन में काम करते हो, ठीक तरीके से काम करते हो, तो अगर तुम्हें दिल्ली पहुंचना है और तुम मुंबई की ट्रेन में बैठ जाते हो, तो मेरे दोस्त तुम दिल्ली नहीं पहुंचोगे, तुम मुंबई पहुंचोगे। तो तुम्हें सही तरीके से काम करना होगा। ठीक है, बहुत सारे मैंने इसमें कमेंट्स देखे हैं अपने, बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे भी मुझे ये चीज़ कहते हैं कि सर हमारा एक्स वापस नहीं आ सकता, हमने ये करके देख लिया, हमने वो करके देख लिया। मेरे दोस्त तुमने कुछ भी करके नहीं देखा है, तुमने सिर्फ रिक्वेस्ट करके देखी है। रिक्वेस्ट करके देखी, हर तरीके से दम लगा के देखा है, और तुमने हर तरीके से जो काम नहीं करना चाहिए था वही काम किया है। ब्रेकअप करने के बाद रिक्वेस्ट करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। ब्रेकअप के बाद रिक्वेस्ट नहीं करनी चाहिए, तुमने रिक्वेस्ट की है। मुझे पता है मेरे दोस्त, सब कुछ तुमने जान के नहीं किया, सब कुछ अनजाने में हुआ है, जाने अनजाने में हुआ है। लेकिन मेरे दोस्त जो चीज़ हो चुकी है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं है। पास्ट में अगर तुमसे गलती हो गई है तो उसको नहीं सुधारा जा सकता है। ठीक है, पास्ट को क्योंकि हम थोड़ा सा भी नहीं चेंज कर सकते, लेकिन हम फ्यूचर चेंज कर सकते हैं, भविष्य चेंज कर सकते हैं अपने एक्शंस को चेंज करके। तो हमें भैया सही तरीके से काम करना है। तुम अगर अपने दिमाग में ये चीज़ बैठा लोगे, एक्स आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, सिर्फ एक्स कौन होता है तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं आएगा। ठीक है, अभी तुम्हारा दिमाग ख़राब है। ठीक है, अभी तुम उस स्टेट में नहीं हो, अभी तुम्हारा इमोशनली अनस्टेबल हो, तुम्हें लग रहा है कि एक्स ही सब कुछ है। एक्स कुछ नहीं है मेरे दोस्त। अभी तुम्हारे पास एक्स आ जाएगा तो तुम एक्स को भगाने लग जाओगे, तुम खुद ही उसे हाथ पकड़ के निकालने लग जाओगे। ठीक है मेरे दोस्त, तो अभी ये चीज़ सवाल अपने आप से मत पूछो, अपने आप को ठीक करो। कमी अभी 50% तुम्हारे अंदर है। हो सकता है कुछ लोगों को ये बात लग सकती है कि यार हमारे अंदर कमी कैसे, हमने तो बहुत ढेर सारा प्यार किया है, हमने सच्चा प्यार किया है, हमने लॉयल्टी दी है, हम ज़िंदगी भर लॉयल रहे हैं, ज़िंदगी भर में सिर्फ प्यार 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 ही प्यार किया है। अगले इंसान को हम सर आँखों पर उठा के रखते थे और उसने हमें धोखा दे दिया, और हम गलत कैसे हुए। गलत हो मेरे दोस्त, 50% गलत हो। गलत इसलिए हो कि कहीं ना कहीं तुमने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से कॉम्प्रोमाइज़ किया है, तभी आज ये तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है। दुनिया में जितने भी ब्रेकअप होते हैं उनकी लाखों करोड़ों वजह होती हैं, लाखों करोड़ों वजहों की वजह से ब्रेकअप होते हैं। लेकिन उन सब वजहों में एक वजह कॉमन होती है, वो होती है सेल्फ़ रिस्पेक्ट का खोना। ठीक है, सेल्फ़ रिस्पेक्ट ख़त्म हो जाना, इस वजह से ब्रेकअप होता है। ठीक है मेरे दोस्त, ये सबसे मुख्य रीज़न है। ठीक है, जो सब में कॉमन रहता है। तो सेल्फ़ रिस्पेक्ट अगर तुम अपनी ख़त्म कर दोगे मेरे दोस्त, आज नहीं तो कल अपने पार्टनर की ज़िंदगी से तुम निकल जाओगे। वो तुम्हें कब अपनी ज़िंदगी से निकाल कर फेंक देगा तुम्हें नहीं पता चलेगा। ठीक है, तुम समझ ही नहीं पाओगे तुम्हारे साथ हुआ क्या है। जैसे अभी भी कई लोग वीडियो सुन रहे होंगे तो उन्हें लग रहा होगा हाँ एग्जैक्टली ऐसा ही था, कि हम समझ ही नहीं पा रहे कि हो क्या रहा है। तो मेरे दोस्त इन सब चीज़ों से अभी आपको बचना है। ठीक है, एक्स पार्टनर अभी आपका इलाज नहीं है, क्योंकि आपको लगता है कि एक्स पार्टनर से आपको शांति मिल जाती है, क्योंकि उसका एक मैसेज आ जाता है, तो आपको जो है बहुत बढ़िया फील होता है, थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाता है 2-4-5 घंटे का। आपको लगता है भाई यही हमारी दवा है। ठीक है, एक्स पार्टनर ही इलाज है, इसके अलावा कोई हमें चैन नहीं दे पाए। तो गलत सोचते हो मेरे दोस्त, तुम उस एक्स पार्टनर के पीछे सिर्फ इस वजह से भाग रहे हो क्योंकि तुम्हें रिलैक्स चाहिए। ठीक है मेरे दोस्त, तो ये रिलैक्स तुम्हें खुद से बनाना पड़ेगा। अगर तुम अपने आप को नहीं पसंद करते हो मेरे दोस्त, तो ये उम्मीद कभी मत लगाना कि तुम्हें कोई पसंद करेगा। ठीक है, जब तुम खुद अपने आप से सेटिस्फाइड नहीं हो तो अगला कैसे सेटिस्फाइड होगा। और तुम्हारे अंदर कोई भी अट्रैक्टिव फैक्टर नहीं है तो मेरे दोस्त कोई भी इंसान तुम्हारे पास नहीं टिकने वाला। ठीक है, तुम अपने एक्स के सामने अगर इमोशनल बन के रहते हो, झुक के रहते हो, दब के रहते हो, हमेशा रिक्वेस्ट करते हो, तो वो एक्स पार्टनर तुम्हें अपनी ज़िंदगी में मेरे दोस्त नहीं रख पाएगा, कभी नहीं रख पाएगा। ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है, इस चीज़ को तुम्हें समझना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ समझोगे नहीं तो तुम्हारा काम होगा नहीं। अब वापस आते हैं भैया अपने एक्स पार्टनर को अपनी ज़िंदगी में कैसे लाएं। सबसे पहले मेरे दोस्त नो कॉन्टैक्ट टूल को फॉलो कीजिए आप 30 से 45 से 60 दिन तक। ठीक है, डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो इस नो कॉन्टैक्ट रूल को फॉलो कीजिए, इसमें कोई भी कॉन्टैक्ट मत कीजिएगा। सबसे मेन चीज़ जो है, आप सोशल मीडिया पे स्टॉक करना छोड़ दो कि आपका एक्स पार्टनर क्या कर रहा है। अगर आपके साथ चीटिंग का केस है तो आप बिल्कुल भी ट्रैक करना छोड़ दो कि वो थर्ड पर्सन के साथ कहाँ घूम रहा है, क्या कर रहा है, खुश है, मज़े में है, बंद कर दो मेरे दोस्त।
बंद इसलिए कर दो क्योंकि तुम वहाँ पे कुछ कर नहीं पाओगे, ठीक है। अभी तुम कुछ कर नहीं पाओगे, सिर्फ तुम्हारी बात ख़राब होगी, तुम्हारे रोकने से वो रुकेगा नहीं। तुम्हारा एक्स पार्टनर उसे जो करना होगा तुम्हारे मुंह पे कर लेगा और तुम्हारे सेल्फ रिस्पेक्ट का हार्म होगा, ठीक। तो सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियाँ ना उड़ें, इस वजह से तुम वहाँ मत जाओ। मुझे पता है तुम्हें बेचैनी होगी, तुम्हें लगेगा यार हम इतनी तकलीफ़ है, वो वहाँ पे मज़े मार रहा है। तो मेरे दोस्त, अभी तुम आज अपने आप को संभाल लो, कल तुम्हारा होगा, ठीक है। जब तक तुम अपने आप को नहीं सही करते हो, वो इंसान तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं आ सकता है। तुम्हें क्या लगता है उस थर्ड पर्सन से उसका ब्रेकअप हो जाता है, मान लो अभी के अभी, तो क्या वो लड़क के तुम्हारे पास आ जाएगा एक्स पार्टनर? नहीं मेरे दोस्त, वो तीसरे के पास, चौथे के पास, पाँचवें के पास, छठे के पास, सातवें के पास चला जाएगा, ठीक है। दुनिया में किसी भी ऐरे गहरे के पास चला जाएगा, लेकिन तुम्हारे पास नहीं आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ तुम समझो। अभी तुम्हें समझना है कि तुम्हारे साथ हुआ क्या है। बिल्कुल भी एनालिसिस करना छोड़ दो कि तुम्हारे ब्रेकअप में क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ नहीं हुआ। एक चीज़ जो सत्य है, जो सच है, वो तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट इस समय ख़त्म हो चुकी है, ठीक है, उस इंसान के सामने। दूसरा सच जो ये है, तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस तुम्हारा गिर चुका है काफ़ी, ठीक है, ट्राई करते करते। तीसरी चीज़ जो है, तुम इमोशनली स्टेबल नहीं हो, तुम इमोशनल हो भयंकर तरीके से। तुमसे अभी कोई भी चीज़ कही जाए तो तुम उसको इमोशनल वे में ले लोगे, ठीक है। तुम्हारी पूरी दुनिया रिलेशनशिप के इर्द गिर्द घूमती है। तुम किसी कपल को देखते हो तो इमोशनल हो जाते हो, किसी की लव मैरिज हो रही होती है तो तुम इमोशनल हो जाते हो, कोई रोमांटिक सॉन्ग आ रहा है तो इमोशनल हो जाते हो। हर चीज़ को तुमने जो है अपने आप से लिंक कर रखा है। तुम्हारी जो दुनिया है रिलेशनशिप के आसपास ही घूमा करती है। तुम्हें अंदर ही ये चीज़ लगती है कि भैया रिलेशनशिप के बिना कुछ नहीं संभव है। जो ज़िंदगी है रिलेशनशिप के साथ ही, अब रिलेशनशिप नहीं तो आप जियोगे कैसे, मतलब कोई रिलेशनशिप के बिना जी कैसे सकता है, ये इस तरीके की फीलिंग आपके अंदर आती है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये सारी फीलिंग इस वजह से आती है क्योंकि आपने अपना कॉन्फिडेंस गिरा रखा है, आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा कम है। इस वजह से आपको याद आती है, इस वजह से आपको खालीपन लगता है, इस वजह से आपको कमज़ोरी महसूस होती है, ठीक है मेरे दोस्त। यही एक मुख्य रीज़न है। तो आप नो कॉन्टैक्ट रूल को फॉलो करो, उसमें अपने ऊपर डेली कुछ ना कुछ काम करो, अपने पसंद के काम करो। हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई काम होता है जिसे करके उसे अच्छा लगता है। अपनी हॉबीज़ परस्यू करो, डेली अपने पसंद का एक काम इसलिए करो, छोटा सा ही काम करो। ये काम इसलिए करो कि तुम जब काम करोगे, काम में तुम्हें सफलता मिलेगी तो तुम्हें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जब तुम 50 बार काम करोगे, तुम्हारा 50 बार जब धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो एक लेवल पर तुम्हारा कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा। तब तुम्हें खुद सही गलत समझ में आएगा कि तुम्हें करना क्या है। और ये तुम इमोशनल ट्रैप में जो फंसे हुए हो, इस ट्रैप से निकलोगे तब तुम इमोशनली स्टेबल बनोगे, कम्युनिकेट करने की तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटी आएगी। अभी तुम अपने एक्स से बात ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। एक्स को तुम्हारे सामने आ गया एक्स, तो तुम इमोशनल हो जाओगे, टूट जाओगे, कहीं तुम्हारी आवाज़ भारी होने लगेगी, कहीं तुम डरोगे, दुनिया भर की चीज़ें आएंगी, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें ना आएँ, इस वजह से हम नो कॉन्टैक्ट रूल देते हैं। अब नो कॉन्टैक्ट रूल को फॉलो कीजिए। नो कॉन्टैक्ट रूल में जितने जल्दी हो सके अपने आप का कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, अपने आप को इमोशनली स्टेबल बनिए। खोई हुई सेल्फ रिस्पेक्ट आपको रिगेन करनी है उस इंसान के सामने। और कभी भी उस इंसान से बात हो तो मेरे दोस्त, हमेशा उस इंसान से कभी भी पुरानी बातें नहीं करनी है, रिलेशनशिप की बातें नहीं करनी है, सवाल जवाब नहीं करने मेरे दोस्त, क्योंकि इन्हीं 3 चीज़ों की वजह से एक्स पार्टनर आपसे बात नहीं करता, ठीक। सबके अलग अलग सिनेरियोज़ हो सकते हैं, लेकिन सब में से एक चीज़ कॉमन है कि आप पुरानी बातें करते हैं, इमोशनल बातें करते हैं, रिलेशनशिप की बातें करते हैं और सवाल पे सवाल दागते हैं उस पर, ठीक है। तो सवाल जवाब बंद कर देना है। आप नॉर्मल एक्ट करने लगोगे, इमोशनली अगर स्टेबल हो, नॉर्मल बिहेव करोगे तो उसे इस बात से ही दिक्कत हो जाएगी तुम्हारे एक्स पार्टनर को, भाई जो इंसान मेरे पीछे पागल घुमा करता था, ठीक है, जो मेरे पीछे पड़ा रहता था, जो मेरे बिना जी नहीं पाता था, जो मुझसे दिन रात रिक्वेस्ट करता था, अब वो मेरे बिना जी कैसे ले रहा है। जब आपको आपका एक्स पार्टनर इस तरीके से देखेगा तो उसके अंदर से तलब जाएगी कि आपसे बात करने की। और ये एक दिन में नहीं होगा मेरे दोस्त, लगातार आपको करना है। ये नहीं कि उसको एक दिन आपने इग्नोर किया, एक दिन आपने नॉर्मल बातें की और फिर आप ये उम्मीद लगा के बैठ गए कि अब वो आपके सीधा पैरों में आके गिरेगा आपका एक्स पार्टनर। नहीं मेरे दोस्त, ऐसा कुछ नहीं। लगातार करना है, लगातार आपको नॉर्मल बातें करनी। समझ लो जितनी नॉर्मल बातें करोगे उतना ही तगड़ा अट्रैक्शन मेरे दोस्त, जितनी ही नॉर्मल बातें उतना ही तगड़ा अट्रैक्शन तुम्हारे एक्स पार्टनर को आएगा। और जितनी ही तुम इमोशनल बातें करना शुरू करोगे उतनी ही भयंकर तरीके से अट्रैक्शन ख़त्म हो जाएगा मेरे दोस्तों से। तो नॉर्मल बातें करो। अब इसके बाद भी बहुत लोगों के क्वेश्चन होंगे कहीं हम सब फ्रेंड जोन ना हो जाए, तो मेरे दोस्त इससे तुम्हारा डर है। अगर तुम्हें इतना डर लग रहा है भी तो अभी तुम नो कॉन्टैक्ट रूल में रहो, इसमें से निकलने की ज़रूरत नहीं है मेरे दोस्त, ठीक है। ये डर ही हमें नो कॉन्टैक्ट रूल में ख़त्म करना होता है। नो कॉन्टैक्ट रूल तभी सक्सेस होता है जब तुम्हें अगली वीडियो मेरी ना देखनी पड़े, ठीक है। मैक्सिमम केसेस में तुम्हें खुद समझ में आने लगे कि अब तुम्हें करना क्या है, क्योंकि तुम्हारा दिमाग ब्लॉक है। तुम्हें भी पता है क्या करना है, लेकिन अभी तुम्हारा दिमाग ब्लॉक है। तुम्हारे दिमाग को सिर्फ एक्स पार्टनर चाहिए, उससे मिलने वाला सुकून चाहिए। इस वजह से तुम्हारा दिमाग अभी चल नहीं पा रहा है, तुम आगे का देख नहीं पा रहे हो।
लेकिन जब तुम नो कॉन्टेंट रूल फॉलो करके अपने आप को बेटर कर लोगे तो श्योरली तुम्हें सही गलत समझ में आएगा, तुम्हें खुद समझ में आएगा कि अपने एक्स को तुम्हें हैंडल कैसे करना है। तो मेरे दोस्त अपने आप को बेटर करो, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, अपने आप को इमोशनली स्टेबल करो और अपना जो खोई हुई सेल्फ रिस्पेक्ट है उसको मेरे दोस्त रिस्टोर करो। तभी तुम्हारा एक्स तुम्हारी ज़िंदगी में वापस आएगा और तुमको पहले से ज़्यादा टेंशन देगा मेरे दोस्त, ठीक है। और वो आएगा नहीं, तुम्हें लाना पड़ेगा, ठीक है। वो रीअट्रैक्ट होकर आएगा, कोई रहम खा के नहीं आएगा, वो रीअट्रैक्ट होकर आएगा तुम्हारा एक्स पार्टनर। तो अगर तुमने अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा लिया तो सबसे पहले कोई जो रीअट्रैक्ट होगा वो तुम्हारा एक्स पार्टनर ही होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।